रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 13वां दिन है और इन 13 दिनों में यूक्रेन के कई शहरों को करीब करीब तबाह किया जा चुका है। यूक्रेन पर रूस का चौतरफा अटैक भी जारी है। कीव, खार्किव समेत दूसरे बड़े शहरों पर रूस ने जबरदस्त हवाई अटैक करके उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। और इसी बीच अमेरिका ने भी रूस को घेरने की एक और तैयारी की है। यूएस ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर विमान को रोमानिया भेजा है और इसके साथ ही और क्या क्या अपडेट्स हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चेर्निहिव में रूसी फ्यूल टैंक्स बर्बाद। यूक्रेन के हथियार तबाह। कीव में 2 चर्च पर बमबारी। आसमान में उड़ते रूसी फाइटर प्लेन्स। कीव में इमरजेंसी सायरन की आवाज। यूएस ने रोमानिया भेजा B-2 स्टील्थ बॉम्बर। चेचन्या के हजारों स्वयंसेवक रूसी सेना में शामिल होने को तैयार। पोलैंड बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार। पिछले 13 दिनों से रूस यूक्रेन में जंग जारी है। रूस ने सीज फायर का ऐलान करते हुए जिन शहरों में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर दिया है उसे छोड़कर ज्यादातर शहरों में रशियन एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स ने जमकर बमबारी की। रूस के मिसाइल अटैक में यूक्रेन के एक एयरपोर्ट पर 9 लोगों की मौत हो गई। Банк горит, соборная разбита, Изюм, центральная улица города. रशिया के मोस्ट एडवांस सुखोई 35 फाइटर प्लेन बेधड़क होकर यूक्रेन पर जमकर बमबारी कर रहे हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स रशिया की तुलना में बहुत ही कमजोर है, इसीलिए यूक्रेन के एयर स्पेस पर इस वक्त रशिया का एक छत्र राज है। यही वजह है कि रशिया ने फाइटर जेट से बम और मिसाइल बरसाकर यूक्रेन की कमर तोड़कर रख दी है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। खार्किव की मार्केट की तस्वीर आपके सामने है। मॉल हो या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सब पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। यही हाल सरकारी इमारतों का भी है। एयर स्पेस पर कब्जे का रशिया को इतना फायदा हुआ है कि ग्राउंड फोर्स के पहुंचने से पहले ही उसने आसमान से बम बरसाकर यूक्रेन की आर्मी को, डिफेंस इंस्टॉलेशंस को, महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों को बर्बाद कर रख दिया है। यही वजह है कि जब रशिया की ग्राउंड फोर्सेस आई तो उसे बहुत कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। यूक्रेन के हर शहर का ऐसा ही मंजर है। रशियन फाइटर जेट्स ने कारपेट बॉम्बिंग करके यूक्रेन के शहरों की सूरत बिगाड़ दी है। इस वक्त तबाही की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मिकोलाइव शहर की है। रशियन एयरफोर्स की बमबारी में एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई। हालांकि शहर के ज्यादातर लोगों ने शेल्टर होम्स में शरण ले रखी है, इसलिए मरने वालों की संख्या ज्यादा नहीं है। लेकिन रशियन आर्मी जिस तरह सिविलियंस एरियाज में बम बरसा रही है उससे लोगों में बहुत नाराजगी है। मिकोलाइव शहर के मेयर ने कहा है कि रशियन आर्मी अब यूक्रेन के डिफेंस इंस्टॉलेशन को नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। Today at 5 a.m. We were bombed by Russian troops. Almost all bombs fell on the city civilian buildings. I mean houses of the people, and we had a lot of bombs fallen and unexploded. Almost 40 bombs fell down and had not unexploded. All the bombs were this cluster bomb, cassette bombs, or how they call it. It's the big bomb which divides on small bombs and then explodes and kill civilian and people. So it's not about fight with military troops, but more with civilian. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।